अयोध्या के राजमहल का बगीचा सुबह की कोमल धूप में धीरे धीरे जाग उठता है। सीता माँ शांति और सौम्यता से अपनी सुबह की पूजा की तैयारी कर रही हैं। वह सहज कर अपने माथे पर सिंदूर लगाती हैं। यह सिंदूर विवाह के सुख और अटूट समर्पण का प्रतीक है। जैसे ही सीता माँ अपनी तैयारी पूरी करती हैं, वातावरण में दिव्यता और शांति फैल जाती है। छोटे हनुमान आश्चर्य से भरे हुए महल में प्रवेश करते हैं। उनकी दृष्टि सीता माँ पर टिक जाती है, जो सिंदूर लगा रही हैं। भोलेपन से भरी जिज्ञासा के साथ हनुमान पूछते हैं, माँ जानकी, आप ये सिंदूर क्यों लगाती हैं? सीता माँ मुस्कुराती हैं और स्नेह से कहती हैं, पुत्र हनुमान, ये सिंदूर मैं अपने पति श्री राम की लंबी उम्र और सुख के लिए लगाती हूँ। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति केवल कर्म में नहीं, बल्कि भावना में होती है। जब भक्ति निस्वार्थ और प्रेम पूर्ण हो, तो ईश्वर स्वयं उस भावना को स्वीकार करते हैं। उनके हाथ का सिंदूर उनके प्रेम और अटल श्रद्धा का प्रतीक होता है। हनुमान इस बात से भीतर तक भावुक हो जाते हैं। वह अयोध्या के बाजार की ओर बढ़ते हैं। भीड़ भाड़ के बीच उनकी नजरें सिंदूर पर टिक जाती हैं। वह पूरे समर्पण से एक मुट्ठी सिंदूर खरीद लेते हैं। हनुमान का ध्यान अब केवल एक लक्ष्य पर केंद्रित है, प्रभु राम के लिए खुद को समर्पित करना। वह अपने सादे से घर लौटते हैं, जहां धूप की किरणें अंदर फैल रही होती हैं। बहुत सहज कर हनुमान अपने सिर से लेकर पूरे शरीर पर सिंदूर लगाना शुरू करते हैं। लाल सिंदूर उनके तन पर गहराई से चमकता है। उनका पूरा शरीर सिंदूर से ढक जाता है। यह एक दिव्य रूपांतरण की प्रक्रिया है। कमरा सिंदूर की पवित्र सुगंध से भर जाता है। हनुमान की आंखों में तेज और समर्पण की चमक है। अब अयोध्या के राज दरबार में एक अद्वितीय दृश्य उत्पन्न होता है। हनुमान पूरी तरह सिंदूर में लिपटे हुए दरबार में प्रवेश करते हैं। सभी दरबारी यह दृश्य देखकर चौंक जाते हैं। आमतौर पर शांत रहने वाला राज परिवार भी हनुमान के इस रूप को देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। दरबार में सन्नाटा है। सबकी नजरें हनुमान पर टिकी हैं। राम जी धीरे से मुड़ते हैं। उनके चेहरे पर हैरानी और चिंता स्पष्ट है। हनुमान उनके सामने खड़े हैं, पूरे शरीर में सिंदूर में लिपटे हुए भक्ति का जीवंत उदाहरण। राम पूछते हैं, हनुमान, ये तुमने क्या किया? हनुमान श्रद्धा से भरकर कहते हैं, प्रभु, यदि माता सीता थोड़ा सिंदूर लगाकर आपकी लंबी उम्र की कामना करती हैं, तो मैं अपने पूरे शरीर को सिंदूर से ढककर आपको अनंत जीवन देने की प्रार्थना करता हूँ। दरबार में एकदम सन्नाटा छा जाता है। सबके सामने हनुमान की असीम भक्ति प्रकट हो चुकी होती है। राम जी भावुक हो जाते हैं। उनके चेहरे पर गरिमा और स्नेह एक साथ झलकता है। वातावरण श्रद्धा से भर जाता है। राम भावनाओं से भरकर कहते हैं, हनुमान, तुम्हारी भक्ति अनुपम है, तुम्हारा समर्पण अतुलनीय है। वे कहते हैं, तुम सच में मेरे सबसे बड़े भक्त हो। दरबार में बैठे सभी लोग श्रद्धा से इस दृश्य को निहारते हैं। राम के शब्दों के साथ हनुमान और उनके बीच का बंधन और भी अटूट हो जाता है।